हरियाणा के राज्यपाल ने गांधी जयंती पर राजभवन में आयोजित राष्ट्रपति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का गायन हुआ और सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। इस प्रार्थना सभा में हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख धर्मों के धार्मिक प्रचारकों ने देश की एकता व अखंडता का प्रवचनों व भजनों के माध्यम से संदेश दिया। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को गांधी जयंती पर राजभवन में आयोजित राष्ट्रपति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समन्वय का पाठ पढ़ाते हुए देश को एक सूत्र में पिरोकर आजादी दिलाई। उन्होंने महात्मा बुद्ध के बताए सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए मानवता को शांति का संदेश दिया। इसके साथ साथ देश को मजबूती प्रदान करने के लिए गांधी जी ने भंगी मुक्ति आंदोलन, सफाई आंदोलन, स्वच्छ भारत आंदोलन, छुआछूत आंदोलन जैसे कई आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में तेजी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाओं को धरातल पर उतारकर महात्मा गांधी जी के सपने को मूर्त रूप दिया है। ओम विश्वानि देव सुमितर दुर्वृतानि पराशुभ यद्भद्रं तनया शुभ। यह भारत वर्ष देश शांति प्रिय देश है, जहाँ सर्वधर्म समन्वय का पाठ पढ़ाएंगे। आज हम सभी यहाँ हम एकत्रित होकर पूज्य महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करने के लिए खड़ा हूं। हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूज्य गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री को स्वर्ग में शांति प्रदान हो और जिस प्रकार भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन अर्पण कर दिया, उसी प्रकार से हम लोग भारतवासी सब मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी के संबंध में जितनी बातें कही जाएगी बहुत थोड़ा होगा। इसमें हमारे सभी बुद्धिजीवी उपस्थित हैं जो उनके जीवन चरित कार्यकलापों के बारे में सभी अवगत हैं। कुछ विशेष बातें कहने की आवश्यकता भी नहीं है और समय का भी कमी भी है। ऐसे हालत में मैं एक दो बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वो पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। अर्थात इस बात से आप समझ गए होंगे कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन किया, जो भारत वर्ष का सबसे बड़ा मंत्र है। सत्य अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाया। इस आज़ादी में कुर्बान हो गए और अंग्रेजों से छुटकारा पा करके हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र देश में हम लोग अभी हैं और स्वतंत्र देश में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद भी सिर्फ आज़ादी तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए, समरसता को कायम करने के लिए बहुत ही मूल्य उपदेश दिया। सर्वप्रथम उन्होंने
देश से ऊंच नीच की भावना, छुआछूत को मिटाने के लिए आंदोलन किया था और उन्होंने सफाई अभियान चलाया था। भंगी मुक्ति का भी आंदोलन हुआ था। इस प्रकार से उनके जीवन में बहुत तरह के आंदोलन होते रहे और उन्होंने समाज को यह बताने का प्रयास किया कि पूरा भारतवासी हम एक हैं, एक होकर रहेंगे और देश की आज़ादी के लिए हम लोग सभी एक रह के भारत की सेवा करते रहे। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य वीओ। उन्होंने कहा कि देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की स्वायत्ता और आत्मनिर्भरता का जो कार्य किया, उसी की बदौलत आज भारतवर्ष न केवल सुरक्षा व खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, बल्कि अन्य देशों का अनाज निर्यात करने व उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम है। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने बहुत कम कार्यकाल में ही देश की प्रगति में चार चांद लगाए। राज्यपाल ने गांधी व शास्त्री जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अनेक महापुरुषों ने गांधी जी को आदर्श मानकर उनके जैसा जीवन जिया। जब इन दोनों महापुरुषों का विचार करते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि भारत कैसा होना चाहिए। गांधी जी ऐसा भारत चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति महसूस करे कि यह मेरा देश है। ऐसा तभी होगा जब उसे राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समानता मिलेगी। गांधी जी ऐसा भारत चाहते थे जिसमें सब समुदाय में संभाव हो और सब परिदृश्यता से देखने को ना मिले, जीवन में सब व्यवस्था हो और महिला व पुरुषों को समान अधिकार मिले, देश स्वस्थ हो। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश दोनों महान विभूतियों की जयंती पर्व के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि वे प्रण लें कि वे अनुशासन में रहे और एकता के सूत्र में बंध कर देश व प्रदेश की तरक्की के लिए कार्य करें। तभी राष्ट्रपति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने बहुत कम दिनों के अंदर भारत को स्वायत्तता का पाठ पढ़ाया। उनके जमाने में जिसमें देश में बहुत तरह की कुरीतियां फैल रही थी, ऐसी अवस्था में प्रधानमंत्री का पद मिला था। विदेशियों के साथ भी उनका संबंध बढ़िया रहते हुए भी भारतवर्ष में रहकर वो किसी के कर्जदार होना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने हरित क्रांति चलाया और देश की जनता को अपील किया कि आप हम स्वावलंबी बनेंगे। और स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के उपज को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हम सभी एक होकर भारत में हरित क्रांति लाना और उपज करना, पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को उत्साहित किया। और उन्होंने हरित क्रांति को देखते हुए देश में जागृति पैदा किया। देश में जागृति पैदा करने के बाद उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, अर्थात किसानों को ललकारा। जय जवान जिसमें 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पाकिस्तान को हारनी पड़ी। देश के कुछ लोगों ने, महान भावों ने शांति का पाठ रखते हुए समझौता के लिए रूस के ताशकंद में उनको रखा गया, लेकिन दुर्भाग्य से वहां उनकी अकाल मृत्यु हो गई। गांधी जी भी आजादी के बाद उनकी भी निर्मम हत्या हो गई। आप इस पर सोचेंगे तो दोनों महानुभावों का जन्म एक ही तारीख 2 अक्टूबर को हुआ था। अब मृत्यु भी इस प्रकार से हुआ, गांधी जी की हत्या हुई, इनकी कैसे होगी मृत्यु, इसके बारे में सब जानते हैं। इसलिए मुझे तो लगता कि दोनों हमारे महानुभाव जो थे, बहुत बड़े हमारे भगवान के अवतार के रूप में आए थे। इसीलिए भारत की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया।
उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर में अनेक धर्म हैं, लेकिन हम सब लोग एक हैं। सर्वधर्म समन्वय का पाठ पढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से इन सिद्धांतों को देखते हुए स्वच्छता अभियान जो चलाए थे महात्मा गांधी ने, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 1914 में सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान चलाया और पूज्य महात्मा गांधी के, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ता को अपनाते हुए भारत की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री ने अनेक तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन में रह करके देश की तरक्की हो सकती है। अर्थात गांधी जी ने भी कहा था, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और इन सब चीज़ों को अपनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने देश की तरक्की के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर रहने के लिए, डिजिटल इंडिया, देश को विश्व के पैमाने पर लाने के लिए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का पाठ पढ़ाया। और इस प्रकार से अनेक योजनाओं दे करके भारतवासियों को ललकारा है। और भारतवासी में हमारी माताओं को सशक्तिकरण योजना चलाया और उन्होंने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत बड़ी बात है। बेटी हमारी है और देश की है, बहुत बड़ी हस्ती है, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। ये योजनाएं चली। इसी तरह से आयुष्मान योजना चला है, गरीबों को स्वस्थ रखने के लिए, भारत स्वस्थ रहे इसलिए गरीबों का इलाज के लिए भी मुफ्त उन्होंने व्यवस्था की है। भारत हमारा एक है और हमारे जो संत मुनियों ने अभी प्रार्थना में जो बताया, सर्वधर्म समन्वय का यह देश रह करके आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने हर योजना को आगे ले जा करके भारत की तरक्की के लिए सारे उपाय कर रहे हैं। इन्हीं सब लोगों के साथ भाइयों बहनों मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सब मिल करके एकता के सूत्र में बने रहें और एकता सूत्र में बंध कर रहते हुए भारत की तरक्की को हम सोचते रहें। आज प्रकाश टीवी के लिए ताजा खबरें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।